चलिए देख लेते हैं कि सोमवार के दिन आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश, क्या क्या गाइडेंस, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड भगवान भोलेनाथ आपको क्या क्या बताने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स प्राप्त होने वाली हैं। तो आज का ये डाउनलोड है, तो चलिए देखते हैं। आज हम पिकअप पाइल टैरो रीडिंग करेंगे। आज मैं पाइल्स को 2 हिस्सों में रखूँगा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्म मृक्षामृतात्। तो ये मैंने 2 पाइल्स यहाँ पे रखी हैं और इस पाइल में से एक पे मैंने फूल रखा है, ये सफ़ेद वाला, और दूसरी पाइल पे मैंने चंदन रखा है। तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्टिव लगे आप उसमें से पहले चूज़ कर लो कॉन्शियसली, फिर मैं आपकी रीडिंग करता हूँ। जो भी पाइल आपको अट्रैक्टिव लगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? 2 पाइल्स मैंने रख दी हैं। आप दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल का चुनाव आप करो। ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, पहले हम उनकी रीडिंग करते हैं, फिर पाइल नंबर 2 की रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको लोग कैसे देखते हैं और आप खुद को कैसे देखते हैं, कैसे अपना आलंकन करते हैं, एंड लोग आपको सोसाइटी में, समाज में, कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में आपको कैसे देखते हैं और आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स अनलॉक होने वाली है। तो ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, ओम नमः शिवाय। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे वो अब दूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप किसी शत्रु महिला के काले जादू से परेशान थे कि आपके काम नहीं बनते थे, अब वो समाप्त हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप अपनी आपको बहुत ज़्यादा पावरलेस फील करते थे। आपको लगता था कि आपकी सिचुएशंस में कोई पावर ही नहीं है, कोई से ही नहीं है और आपकी कहीं नहीं सुनी जाती है और आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि नहीं हो रही थी। तो अब आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि अब आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। आप सूर्यमुखी फ्लावर की तरह चमकने वाले हैं और जितनी भी आपकी लाइफ में काली क्रिया की गई थी किसी शत्रु महिला द्वारा, वो उसी पे बैकफायर हो रही है। आप बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावशाली दिखते हैं और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिखेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। और देखते हैं पाइल नंबर 2 अपने आप को कैसे देखते हैं और दुनिया उनको कैसे देखती है। ओके, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई भी चीज़ एफर्टलेसली मिलती ही नहीं है, लेकिन अब आपकी लाइफ में ये संघर्ष समाप्त हो रहा है। आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको इतनी सारी चीज़ें की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। इतने ज़्यादा ऐसे नक्षत्र बनने वाले हैं, केतु के स्पेशली, दूसरे ग्रहों के साथ, कि आपकी लाइफ बहुत ब्लेस्ड हो जाएगी। एंड जो भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप अब बनेंगे वो कभी लाइफ से दूर नहीं जाएंगे और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है। लोग आपको बहुत ज़्यादा मेहनती देखते हैं एंड आप अपने आप को संघर्ष करते हुए पाते हैं। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ये आ रही है कि आपका केतु ग्रह ठीक हो गया है। आपके जितने भी बिगड़े हुए रिश्ते थे वो अब सही हो जाएंगे, अगर वो रिसेंट में बिगड़े हैं तो। और आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आ रही है कि आपकी जितनी भी लाइफ की ब्लॉकेजेस या अड़चने थी कार्य क्षेत्र में या पर्सनल लाइफ में या कोई हेल्थ इशू था, तो वो दूर हो रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? डेफिनेटली आप अपने आप को देखते हैं कि आपने एक टावर मोमेंट को झेल के आप लाइफ में आगे बढ़े हैं। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इस नज़रों में देखते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत भूचाल आया और जैसे तैसे आपने अपनी नैया पार लगाई। बट लोग आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़रों से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, दे हैव ऑल गॉट इट टुगेदर। तो लोग आपको ऐसा देखते हैं कि आप इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं कि कोई भी विषम परिस्थिति आती है उसमें भी आप रास्ता खोज लेते हैं एंड आप लोगों की नज़रों में एक लीडर हैं। तो लेकिन आप अपने आप को ऐसा देखते हैं कि आपने बहुत संघर्ष किया, आपने टावर मोमेंट झेला, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आई, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आई, तब भी आपने हार नहीं मानी। तो अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ये आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जितने भी
चीज़ें आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करती हैं, वो अब दूर जा रही हैं आपसे। पाइल नंबर 2 के लिए और कार्ड्स निकालते हैं। आपकी लाइफ का संघर्ष अब ख़त्म होने पे आ रहा है। मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि आने वाले 9 दिनों में कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, और कोई हेल्थ इशू था तो वो मेरे को 9 वीक्स में कम्प्लीटली क्योर होते हुए दिख रहा है। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ से अब संघर्ष जा रहा है, क्योंकि आपका मंगल ग्रह अब उच्च का हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई भी ऑफ़र नहीं आ रहा था, मतलब एक स्टक सी सिचुएशन हो गई थी पिछले 9 महीने से। अब वो ऑफ़र आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। कोई ऑफ़र का आप वेट कर रहे थे, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे, किसी बिजनेस एक्सपेंशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे, मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे थे, वो आपकी तरफ अब आने वाले 5 वीक्स में आ रहा है। मतलब 1 से 1.5 महीने के बीच में ऐसा ऑफ़र आ रहा है। और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी देखते हैं, लेकिन लोग आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल देखते हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा काली माँ की एनर्जी से प्रोटेक्टेड है, काल भैरव की एनर्जी से प्रोटेक्टेड है। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़रों से देखते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी आप आइसोलेट होके अपने काम पे फोकस करके आप अपना रास्ता निकाल लेते हैं, और अंत में जीत आपकी होती है। आप अपने आप को देखते थे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, आप लाइफ में सिर्फ संघर्ष की एनर्जी से बढ़े हैं, लेकिन अब आगे आप पॉजिटिव एनर्जी से लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। एंड जितना भी दुख दर्द आपने देखा अब वो आपका समाप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इधर टावर का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ से दुख दर्द बहुत जल्द समाप्त हो रहे हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके सारे काम बनेंगे। 16 दिन से लेके मेरे को चैनल हो रहा है कि 16 दिन से लेके 3 महीने तक ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका चलेगा, एक फेज़। और इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में जितने भी लोग आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करते हैं वो हटेंगे, और कोई नई जॉब में आप स्विच करते हुए दिख रहे हैं, किसी नए फील्ड में हाथ आजमाते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया करते हुए दिख रहे हैं, ऑकल्ट में जाते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ साइड हसल कुछ लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप खुद का फूड आउटलेट भी खोल सकते हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड भी आप कुछ खोल सकते हैं। स्पिरिचुअल पॉडकास्ट के बारे में भी आप देख करके आपको आइडिया आएगा कि मैं भी कुछ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करूं। कुछ लोग यहाँ पे श्री विद्या की साधना भी लेते हुए मेरे को दिख रहे हैं। और मेरे को यहाँ से स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी लाइफ में जो भी संघर्ष आए थे उससे आप बहुत ज़्यादा हार से चुके थे और इस स्टेज में आ गए थे। लेकिन अब ये जो संघर्ष है ये आपका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो भी आपकी शत्रु महिला ने काला जादू आप पे किया था या ब्लॉकेजेस या बाधाएं डलवाई थी वो अब समाप्त हो रही हैं। डेफिनेटली मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स जो ब्लॉक्ड थी अब आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि काला जादू समाप्त हुआ और बुरे लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं, टॉक्सिक लोग एग्जिट कर रहे हैं आने वाले 1 से 1.5 महीने में। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन हो रहा है, और आप अपने आप को एक राजा की तरह देख पाएंगे आने वाले टाइम में, और लोग आपको एक राजा या रानी की तरह देखते हैं। बहुत अबंडेंट आपको देखते हैं कि आप बहुत अबंडेंट हैं अपने फील्ड में, बहुत माहिर हैं। आप अपने आप को एक दूरभाषी देखते हैं, आपकी सोच बहुत दूर की है एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ माइंडसेट है आपका। लोग भी आपको एक ग्लोबल आइकॉन समझते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लोगों को भी दिमाग के ऊपर से जाता है कि वाओ इनके एम्बिशंस कितने ऊंचे हैं, और ये बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। तो अब आप अपनी जो भी ऊर्जा है आने वाले 2 महीनों में उसको इकट्ठा कर पाएंगे, और कोई ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई H1B वीज़ा अप्रूव हो रहा है, कोई आपका कंसल्टेंसी का काम मेरे को बनते हुए दिख रहा है, कोई एजेंसी का काम बनते हुए दिख रहा है, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम था वो बनते हुए दिख रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे आप, वो उसमें आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। जॉब नहीं लगी है तो मेरे को 2-2 की एनर्जी है, तो 2 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब भी लगते हुए दिख रही है। 2 हफ्ते में यानी तो 2 महीने में आप कहीं जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली देखते हैं, क्योंकि आप हमेशा लोगों की हेल्प करने पे तत्पर रहते हैं। भले आपके पास उतने रिसोर्सेज उस टाइम पे ना हो, लेकिन तब भी आप लोगों की जो भी आपके पास होगा आप उससे हेल्प करते हैं। तो आपको लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का मानते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, और आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं एज अ हीलर देखते हैं। मेरे को यहाँ पे बहुत सारे
हीलर्स भी देख रहे हैं, आपके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटी है। लोग आपसे बात करके हील हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत अच्छे सुझाव आप देते हैं और उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उससे आप उनको बाहर निकाल देते हैं अच्छी एडवाइस दे के। लेकिन कहीं ना कहीं आपका फोकस लोगों पे बहुत ज़्यादा रहता है, अपनी लाइफ पे कम रहता है, इसी के कारण आप लाइफ में थोड़े से स्टक हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर करने की ज़रूरत है और अब आपका वक्त बदलेगा। आपका जितना भी धन का लॉस हुआ वो अब हटने वाला है, यूनिवर्स उसकी भरपाई करने वाले हैं, आपके सारे ग्रह अब अनुकूल हो जाएंगे। आने वाले मेरे को चैनल हो रहा है कि 10 to 20 आने वाले 20 दिन में आप को बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है और आपकी तरफ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आने वाले 20 दिन में। 20 दिन से लेके 2 महीने में आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हुए मेरे को दिख रहे हैं, उस उच्च पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, क्या है? डेफिनेटली अब संघर्ष का अंत हुआ, दुख का अंत हुआ, संघर्ष हेल्थ इश्यूज़ का अंत हुआ और जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको दुख दे रहा था तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी अब अंत हुआ। मीनिंग वो जो बैड फेस आपका चला आ रहा था उसका अब अंत हुआ। अब आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो बहुत पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर के आएगा और बैड फेस का अंत हो रहा है। तो मेरे को चैनल हो रहा है कि आने वाले टाइम में, दैट इज़ 13 वीक्स, दैट इज़ आप मान के चलो कि आने वाले 3 से 4 महीने में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। आप कहीं आने वाले 3 से 4 महीने में अपना खुद का घर ले सकते हैं, खुद की लग्जरियस कार ले सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग सकती है और धन में बहुत वृद्धि होगी और आपकी लाइफ में 3 से 4 महीने में कोई पार्टनर भी आ रहा है और उससे भी आपकी बात बन जाएगी और मेरे को दिख रहा है कि बहुत ग्रोथ करने वाले हैं और आप साधनाओं में जाने वाले हैं, स्पेशली माँ बगलामुखी की, और आप साधनाओं में जा कर के बहुत ज़्यादा उत्तीर्ण शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले हैं आने वाले 3 से 4 महीने में। तो आई होप पाइल नंबर 1 को बहुत क्लैरिटी मिली हो। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। पाइल नंबर 1 गाइडेंस प्लीज़। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। आप बहुत मेहनती हैं, अब आपको हार्डवर्क का अपना फल मिलेगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। डेफिनेटली आने वाले टाइम में थोड़ा सा संघर्ष या चैलेंजेस आ सकते हैं, बट आप उसको फ्लाइंग कलर से पास करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। और आपकी ब्लेसिंग क्या आ रही है? एक नई स्टार्ट आ रही है, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी, एक नई एनर्जी का संचार होगा आपके अंदर। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आपकी बॉडी अलाइन होगी और आपके अंदर एक रिन्यूअल होगा, एक ताज़ापन आएगा। एक नई स्टार्ट आ रही है आपकी लाइफ की, नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नई चीज़ें आप मेरे को करते हुए दिख रहे हैं, माउंटेन्स पे जाते हुए दिख रहे हैं, तीर्थ यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, गुरु की दीक्षा लेते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं एक्चुअली। यस, आपके इमोशंस बहुत हाई रन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये काम मेरा कब से मैं रुका हुआ था या रुकी हुई थी, कब से बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। तो ये बहुत जल्द आपका काम बनने वाला है। यस, आपने जो भी स्टार्ट किया वो बहुत ज़्यादा सफल होने वाला है। बहुत पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। वाओ, फर्स्ट पाइल वाले बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी धारण करते हैं। स्पेशली मेरे को यहाँ पे फर्स्ट पाइल वाले देवी माता के भक्त दिख रहे हैं, काली माता के, इसीलिए आपकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और महाकाल उज्जैन के भक्त दिख रहे हैं। आपकी टफ साइकिल का अब एंड हुआ। आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है और फिर सोच विचार करके आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में एक नई स्टार्ट आ रही है, ये ब्लेसिंग आ रही है और जो भी काम आपने स्टार्ट किया उसमें सफलता बहुत जल्द मिलने वाली है। 3 से 4 महीने में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हो जाएगी और कोई काम आपका अटका था तो वो पावरफुली अब बनने वाला है। यूनिवर्स हर चीज़ आपके लिए अलाइन कर रहे हैं एक एक करके, किसी पर्सन की भी मदद भेज रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा भी चैनल हुआ। तो पाइल नंबर 1 के लिए इतने मैसेजेस थे। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, जिन्होंने ये वाला पाइल नंबर 2 चूज़ किया था जिस पे चंदन रखा था। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, आप अपने आप को कैसे देखते हैं पाइल नंबर 2 वाले? डेफिनेटली आप अपने आप को ऐसा देखते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में उतना अच्छा नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में जैसे दूसरों ने अच्छा किया अपनी लाइफ में, शायद मैंने अपनी लाइफ में उस पोजीशन को हासिल नहीं किया है। मैं कहीं भटक सा गया या भटक सी गई,
मेरी लाइफ में मान हानि हुई, धन हानि हुई, मैं शायद सोसाइटी में एक मिसफिट हूँ। तो आप एक मिसफिट की तरह अपने आप को देखते हैं, बट सोसाइटी आपको कैसे देखती है? सोसाइटी आपको बहुत अबंडेंट देखती है, और सोसाइटी और लोग आपको बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रेशन के मोड में देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में देखते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ माइंडसेट में देखते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हुए, आपकी लाइफ में धन हानि हुई, आपने विषम परिस्थितियों में भी डिवाइन का साथ नहीं छोड़ा, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत उथल पथल हुई, डिफेमेशन झेला, मान हानि हुई, धन हानि हुई, हेल्थ इश्यूज़ हुए, घर वालों ने साथ छोड़ दिया, कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स या षड्यंत्र भी हुआ, लोगों ने धोखे दिए, आपके पीठ पीछे खंजर घोपे, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। लेकिन इस टाइप से आप पे मल्टीपल प्रोजेक्शंस की ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई कि आप पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रोजेक्शंस हुए, लेकिन स्टिल आपने हार नहीं मानी, आपने विषम परिस्थितियों में भी डिवाइन का साथ नहीं छोड़ा, जिसके कारण डिवाइन ने आपको थोड़ा स्टेबल बना दिया और आप थोड़े अबंडेंट बने, और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत आया। तो दुनिया आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखती है, हील्ड देखती है, और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है आपकी, जिसके कारण वो आपको बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं बात करने के लिए। आपको हमेशा इन्विटेशंस आते होंगे कि आ जाओ प्लीज़, हमारे घर पे ये है, हमारे घर पे वो है। तो सोसाइटी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? पाइल नंबर 2 वालों के लिए बहुत ज़्यादा धन लाभ आ रहा है, और वो भी अकस्मात धन लाभ होने वाला है। आपकी लाइफ में आने वाले 10 वीक्स में, दैट इज़ कि 2 से ढाई महीने के बीच में आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा, और इतना ज़्यादा धन लाभ होगा, ये प्रॉपर्टी डिवीजन से हो सकता है ये धन लाभ, और ये कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि ये धन लाभ आपका कहीं आपके पैसे फंसे थे वो आपको मिल जाएंगे, और फैमिली में आपकी यूनिटी आएगी, और जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते थे वो आपसे डेफिनेटली कमिट कर देंगे, एंड आने वाले 10 महीने में उसी पर्सन से आपकी शादी होगी जो भी अभी आप सोच रहे हैं। तो आपकी शादी मेरे को किसी रिच एफ्लुएंट फैमिली में होते हुए दिख रही है, और मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि आने वाले 10 महीनों में आपका खुद का बहुत लग्जरियस घर होगा, या कोई घर जो पेरेंटल था आपके नाम हो जाएगा। कोर्ट केस में आपको विन मिलेगी, ये ब्लेसिंग आ रही है, धन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। और पाइल नंबर 2 वालों को लोग किस तरीके से देखते हैं? आपको एक राजा की तरह देखते हैं, एक रानी की तरह देखते हैं, आप अपने फील्ड के महारथी हैं। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ये आ रही है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी ग्रोथ एंड हाइक होने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है आपको, आपकी लाइफ में बहुत पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि आपकी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, जिसके कारण आप बहुत बड़े बड़े काम चुटकियों में करके दिखला देंगे, एंड आप एक बहुत पावरफुल ट्रांसम्यूटर हैं। आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी भी आती है, आप उसको ट्रांसम्यूट करके, ट्रांसफॉर्म करके, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके दूसरों की भलाई के लिए एंड खुद की भलाई के लिए यूज़ कर पाएंगे। अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है तो डेफिनेटली उसमें बहुत ग्रोथ है, और मैं देख पा रहा हूँ कि आपका कोई साइड हसल का भी कोई प्लान है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरे आपको कैसे देखते हैं? पाइल नंबर 2 वालों को दूसरे आपको देखते हैं कि आप बहुत जजमेंटल हैं, दूसरों को आप बहुत जज करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जज करते हैं, बट आप एकदम सीधे साधे, एकदम एक्यूरेट पर्सन है, क्योंकि आपकी बातें उनको चुभती इसलिए हैं क्योंकि आप घुमा फिरा के बातें नहीं करते, आप बीट अराउंड द बुश नहीं करते, आपको जो अच्छा नहीं लगता मुंह पे बोल देते हो, और जो आपको अच्छा लगता है वो आप एक्सेप्ट करते हो, इसलिए लोग आपको थोड़ा सा जजमेंटल वे में देखते हैं। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? पाइल नंबर 2 वाले अपने आप को कैसे देखते हैं? आप देखते हैं कि आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ में झेली है, बहुत लोगों ने आपके पीठ पीछे खंजर घोंपे हैं, षड्यंत्र किए हैं, आपसे पैसे ऐंठे हैं, और कहीं ना कहीं आप इन टॉक्सिसिटी से उभर करके आपने अपने आप को हील किया है, और आप उन डार्क यादों से बाहर आ चुके हैं, और अब आप अपने आप को बहुत पावरफुल देखते हैं। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आप महादेव के भक्त हैं, हाँ, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ चुके हैं, आप बहुत फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में।
डेफिनेटली आपकी लाइफ में डिवाइन बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आपकी लाइफ में लेके आ रही हैं और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ऑफ़र आने वाला है। कोई बिजनेस ऑफ़र, कोई जॉब ऑफ़र, या आप आने वाले टाइम में 2 से ढाई महीने की एनर्जी आ रही है, उसमें आप जॉब स्विच कर सकते हैं। और कोई फादर फिगर आपको सपोर्ट करने वाले हैं किसी बहुत बड़े काम में। डिवाइन आपसे बहुत खुश हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और ज़्यादा क्या होने वाला है? आप अकेलेपन का शिकार थे पिछले 9 से 11 महीने से, और आपने अकेलेपन में खुद की विजडम को डेवलप किया। साधना मार्ग में थोड़ा बहुत आप गए, भगवान से कनेक्ट हुए, भक्ति भाव में आगे बढ़े, आपको अकेला जीना आ गया। अब आपकी लाइफ में लोनलीनेस हटाई जा रही है। कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपका अकेलापन दूर करेगा। साथ ही देख लीजिएगा, ये आपके भक्ति भाव वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके लाइफ में कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके रिश्तों में दूरियां आ गई थी, तो ये दूरियां मेरे को समाप्त होते हुए दिख रही हैं। अगर ये रिसेंट में ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो एक स्टकनेस थी, आपको दिखा ही नहीं कि आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, धन कमाने के लिए और अपने लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो आपने गलत डिसीजंस लिए और कहीं ना कहीं वो गलत डिसीजंस आपको थोड़े भारी पड़े। आपका इंट्यूशन ही क्लियर नहीं था एंड आप गलत लोगों से दोस्ती कर बैठे, गलत लोगों से प्रेम की एक्सपेक्टेशंस कर बैठे, फिर आपको धोखे मिले। लेकिन आने वाले 2 महीनों में आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी और आपके काम बहुत जल्द बनने वाले हैं। आप एक मस्त मौला पर्सन है, मस्त मौला मिजाज के पर्सन है एंड आपको सीधे साधे लोग ही पसंद आते हैं। जो ज़्यादा तिगड़मबाजी करते हैं आपको नहीं भाते। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है? पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है? ब्लेसिंग आ रही है कि माँ आदिशक्ति की आप पे कृपा है। आपको धैर्य से काम लेना है एंड आपने विषम परिस्थितियों में भी धैर्य दिखाया। अब इसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अकेलेपन में डाला, आपके साथ धोखा किया, आपको अंधेरे में रखा। अब माँ आदिशक्ति, शिव परिवार, भोलेनाथ आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं और आपकी लाइफ में सारे काम बनाएंगे। अब आपका अकेलापन दूर होगा। कोई आपकी लाइफ में सोलमेट एंटर कर सकता है अगर आप सिंगल हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मेरे को डेफिनेटली आपकी शादी आने वाले 2 से ढाई महीने में होते हुए दिख रही है। कोई रिश्ता बहुत अच्छा आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं महादेव? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् वृक्षमामृतात्। यस, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आप साधना मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं। आपको गुरु मिलने वाले हैं अपने। आप लोग भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आने वाले 2 महीने में हो सकता है कि आप श्री विद्या में आगे बढ़ें एंड आप बगलामुखी टेम्पल जाएं और वहाँ पे मिर्ची वाला हवन कराएं। अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या धन की तंगी आ चुकी है, आप कर्ज में दब चुके हैं, तो आने वाले 2 महीने में आप बगलामुखी टेम्पल भी जाते हुए मेरे को दिख रहे हैं। और यहाँ पे कोई जयपुर में कल्की मंदिर के दर्शन भी करने जाने वाला है। वहाँ पे कल्की भगवान का मंदिर है जयपुर में। और मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि आने वाले 2 महीने में आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। आपकी जितनी भी इमोशनल टर्बुलेंस थी, प्रॉब्लम्स थी, वो समाप्त होंगी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी और जितनी भी आपने पास में मेहनत की है अब आपको रास्ता मिलता जाएगा। और एक काम बनने के बाद आपका दूसरा काम बनेगा, दूसरा के बाद तीसरा, और ऐसे करते करते आपकी लाइफ सॉर्ट होने वाली है। बहुत जल्दी बैलेंस आने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। डेफिनेटली आप शादी का वेट कर रहे थे। आने वाले 4 मंथ्स में, 2 से ढाई महीने में कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है एंड 4 महीने में आपकी शादी हो जाएगी। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है आने वाले 1 महीने में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, पीस। आप किसी बड़ी उत्कृष्ट पोजीशन को हासिल करेंगे, तो ये एनर्जी निकल के आई। और हैप्पी फैमिली टाइम आ रहा है। अगर आपकी फैमिली में कुछ भी थर्ड पार्टी का इशू था तो वो समाप्त होगा। और अगर थर्ड पार्टी का इशू बहुत लंबे टाइम से था तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आते हुए दिख रहा है आने वाले 4 महीने में। सूर्यदेव की कृपा है तो डेफिनेटली अब आपकी समाज में मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है 19 दिनों में। बहुत ज़्यादा धन लाभ लिखा है।
डेफिनेटली आपको बहुत धन लाभ मिलेगा। तो ये थी पाइल नंबर 2। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। आपको नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब आप रिसेप्टिव मोड में रहिए, आपके सारे काम बनने वाले हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आपके कार्मिक लोगों से बहसबाजी हो जाए, और जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें चली आ रही हैं, चाहे मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, चाहे वर्क में, तो हो सकता है उसका अब वो क्लैरिटी पे पहुंचे, कंक्लूजन पे पहुंचे। अगर आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में जॉब स्विच कर दें, आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिल जाए। मैरिज लाइफ में अगर आपको अपने पार्टनर का कोई सच पता चला है और आप उस सच को जान के नहीं जी पा रहे हो, कोई थर्ड पार्टी का सच, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप एक कंक्लूजन पे पहुँचें, आप सेपरेट हो जाएं। और लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम का समाधान डेफिनेटली होना है। पाइल नंबर 2, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तब आपके काम बनेंगे, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे घर में। कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, जैसा आप फील करते हैं आप कम्युनिकेट कीजिए, अपना खुद का स्टैंड लीजिए, डेफिनेटली आपकी सुनी जाएगी। आपको सारी दिक्कतें डिवाइन को सरेंडर कर देनी है, डिवाइन को अपनी लाइफ की पकड़ोर दे देनी है, डिवाइन संभाल लेंगे। आपको बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं वो बहुत बड़ी हों। आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, बट ऐसा नहीं है। हर प्रॉब्लम का एक ना एक सॉल्यूशन होता है, और आपको थोड़ा सा फार साइटेड बनने की ज़रूरत है। आपको सॉल्यूशन पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर दैन द प्रॉब्लम। और धीरे धीरे लाइफ के चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में स्पेशली भगवान रूठे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष दे रहे हैं, नहीं। अपने कर्मास के अकॉर्डिंग हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानी, चैलेंजेस आते ही रहते हैं। तो आप होप मत लूज़ कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए, बहुत बड़ी जीत लिखी है। पर्सनल इशू आपका रिजॉल्व होने वाला है। जिन प्रश्नों ने भी आपको परेशान करके रख दिया था कि मेरी दिक्कत कब दूर होगी, कब मेरी जॉब लगेगी, कब मेरी शादी होगी, 2 से ढाई महीने में सारी प्रॉब्लम्स दूर। फियर को हटाना है, उस पर वर्क करना है, आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ना है, माँ भुवनेश्वरी की साधना करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा धन चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इस टाइप से आ रहा है। आप पे कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है, आप और आपके प्रियजन अब सेफ हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हैं। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए। तो पाइल नंबर 2 की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं कि आप की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। अ विन विन आउटकम इज फोकस। कोई कोर्ट केस था, उसमें आपकी जीत होगी। कोई मैरिज इशू था, रिजॉल्व हो जाएगा। कोई हेल्थ इशू था, वो दूर होगा। कोई कलह कलेश था, वो भी दूर होगा। तो ये थी पाइल नंबर 2। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। एक सेकेंड गाइस। आज की रीडिंग मैंने इसलिए ऐसे की कि कुछ कमेंट्स आई थी यूज़र्स की कि सर कुछ नया लेके आओ, हम थोड़े से बोर हो गए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आज कुछ नया करके देखते हैं। फिर से मैं इसमें पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 मैं करने वाला हूँ। आपको जो भी चूज़ करना है आप यहाँ से करो। ये है पाइल नंबर 1 और ये चंदन वाला पाइल नंबर 2। आप चूज़ कर लो, आपको जो भी कॉन्शियसली आपको फील हो कि हाँ मेरे को इसमें से गाइडेंस चाहिए कि इसमें से चाहिए। ये पाइल नंबर 1 मैं इसकी पहले रीडिंग करूँगा, फिर पाइल नंबर 2 की। आप चूज़ कर लो जो भी आपको अट्रैक्ट करे। ओके, और फिर कमेंट सेक्शन में बताना क्या चूज़ किया और रेजोनेट हुआ कि नहीं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनकी रीडिंग करते हैं पहले। ऑल राइट, तो पाइल नंबर 1 जिसके ऊपर ये फ्लावर रखा हुआ था, देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। नंबर 13 का कार्ड, अ डे ऑफ सेविंग। तो बहुत ज़्यादा धन आगमन होने वाला है आपकी लाइफ में। आने वाले मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि 13 दिनों के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा धन का आगमन होगा। बस आपको थोड़ा सा सेव करने की ज़रूरत है, और आपने कहीं पे भी अपने रिसोर्सेज लगाए हैं, कहीं पे भी पैसों का निवेश किया है, वहाँ से प्रॉफिट मेरे को मिलते हुए दिख रहा है। आपको कोई भी हेस्टी डिसीजन, कोई भी जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन आने वाला है 13 दिनों के अंदर अंदर। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये
गाइडेंस आई है कि जो भी आपकी स्थिति पिछले 8 महीनों से चली आ रही थी पैनिक की, कोई भी काम नहीं बन रहा था, आप बहुत ज़्यादा एकदम डिप्रेस हो गए थे, तो और कोई भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको डार्क कलर के क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, आपको लॉर्ड हनुमान और पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। और यहाँ पे लिखा रहा है कि आपको गरीब लोगों को भोजन कराना है, तब आपकी जो 8 नंबर की ब्लेसिंग है शनिदेव की, वो ठीक हो जाएगी। और क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 1 वालों के लिए? डेफिनेटली पिछले 2 महीने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी हुई थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अपने करियर, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, अपने हेल्थ गोल्स को लेके कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या एक्शन मेरे लिए ठीक है। आप एकदम थम से गए थे। तो आपको ये रिमाइंड किया जा रहा है कि आप डुअल माइंड में थे, और अब आपकी लाइफ में अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो आपको अपने सिक्स्थ सेंस की सपोर्ट लेना है, और तभी सिचुएशन को आप कंट्रोल कर पाओगे। आपको वाइट कलर का कपड़े का चुनाव करना है, और आपको अपने नहाने के पानी में आधा कप दूध डाल के नहाना है, और थोड़ी सी खीर आपको डोनेट करनी है फ्राइडे के दिन। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आप पे आ रहेंगी। पाइल नंबर 1 वालों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? डेफिनेटली पिछले 7 महीनों से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बने हुए थे। आपके वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा ओपोनेंट्स हो गए थे, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो आपसे जलते थे, एंड कहीं ना कहीं वक्त आने पे आपकी बुराइयां करते थे, आपके मैनेजर से, आपके टीम लीड से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पार्टनर्स आपसे षड्यंत्र कर रहे थे। घर में भी आपके साथ षड्यंत्र हो रहा था, और ऑफिस में भी आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी पिछले 7 महीने। तो आपने बहुत संघर्ष का आपने सामना किया, आपकी एनर्जी भी बहुत लो गई है, और आपको कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। रेमेडी क्या आ रही है? आपको कोई भी ग्रीन कलर का या वाइट कलर का कपड़ा पहनने का चुनाव करना है। कोई ब्राउन कलर का भी आप कपड़ा पहन सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है अवॉइड वेयरिंग ब्राउन एंड ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है कि आपको ग्रीन और ब्राउन कलर के कपड़े को नहीं पहनना है, आपको सिर्फ वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं अगर हो सके तो, और ब्राउन एंड ग्रे कलर आप अवॉइड करें। ओके, मेरे मुख से निकला ग्रीन, तो ठीक है, आप ग्रीन भी अवॉइड कीजिए क्योंकि मेरे मुंह से चैनल हुआ है। तो आप ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और ग्रे कलर आप अवॉइड कीजिए पहनना। आप सिर्फ वाइट कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर आप पहनना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। आपको कुत्तों को रोटी आपको खिलाना है, आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा, और आपको केतु के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम केम केतवे नमः, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं केतु के बीज मंत्र को। उससे आपका केतु स्ट्रांग होगा तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफिस में, वर्क प्लेस पे दूर होंगे, घर में भी दूर होंगे, मतभेद। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? 40 नंबर की ब्लेसिंग्स। डेफिनेटली कोई पार्टनरशिप, कोई डील क्रैक होने वाली है आपकी। आपको अपने करियर में आने वाले 14 हफ्तों में, दैट इज़ कि 14 हफ्ते कितने होते हैं? आने वाले 3 4 12, तो 4 4, हाँ, तो आने वाले 3 से 3.5 महीनों में बहुत बड़ी आपको करियर अचीवमेंट मिलने वाली है, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी की पोजीशन आने वाली है। हो सकता है कि आप आने वाले 3 से 3.5 महीनों में जॉब स्विच कर दें, जैसा कि टैरो में आया था, और कोई बहुत बड़ी जॉब की पोजीशन, उत्कृष्ट पोजीशन को आप पालें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 से 3.5 महीने में डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक करते हुए दिख रहे हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट पोजीशन को पाते हुए दिख रहे हैं। रेमेडी आई है, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट चाहते हैं अपने करियर में, चाहे वो NLP का आपने कोर्स किया हो, चाहे आपने टैरो का कोर्स किया हो, तो 3 से 3.5 महीने में आपका क्लाइंट बेस बहुत बढ़ने वाला है, और आपके बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा 3 से 3.5 महीने में बहुत अचीवमेंट आने वाली है, बहुत सक्सेस आने वाली है। आपको क्या करना है? कोई भी ब्लू कलर के कपड़े का चुनाव करना है। आप पैरट्स को फीड कीजिए, और अदर जितनी भी चिड़ियाएँ हैं उनको फीड कीजिए। थोड़ा सा आपको डोनेट करने की ज़रूरत है ट्रांसजेंडर्स को, तो आपके करियर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी।
जितने भी आप रोड पे देखते हैं ट्रांसजेंडर्स को, तो उनको आप कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए, आपके करियर में डेफिनेटली ग्रोथ होगी। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो आपको ट्रांसजेंडर को डोनेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर का रूप है, साक्षात भगवान शिव का। तो आप अगर उनको डोनेट करेंगे तो साक्षात भगवान शिव की ब्लेसिंग तुरंत आएगी आपके लाइफ में, और सारी बाधाओं को समाप्त करके आपकी जॉब लग जाएगी, और जॉब में ग्रोथ मिल जाएगी, और बिजनेस में भी ग्रोथ मिल जाएगी। 3 से 3.5 महीने में बहुत ग्रोथ आ रही है, तो और आप अपने करियर में भी आगे राइज करेंगे। तो ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए था गाइडेंस। देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जिन्होंने चंदन वाले बॉक्स के ऊपर जो कार्ड्स मैंने ऐसे रखे थे, पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। डेफिनेटली आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के शिकार हों, या ऐसी कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हो, तो आपको क्या करना है कि आप कोई भी कोई भी कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन आप आने वाले टाइम में ब्लैक कपड़ों का ना चुनाव करें, वाइट कलर पहने स्पेशली। और जब भी आप कोई वाहन को राइड करें या ड्राइव करें, आप केयरफुल रहें, और आप अपनी सिल्वर चेन अपने गले में पहने या अपने पॉकेट में रखें, इससे आपकी सुरक्षा निश्चित हो जाएगी। आप सिल्वर का कड़ा भी लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स आप देख लीजिएगा। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? 10 नंबर की ब्लेसिंग आ रही है, बिग चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ बैड फेज आपका कंप्लीट हो रहा है स्ट्रगल का। कोई लकी डे आपका आने वाला है, बहुत बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। अपना विजडम आपको यूज़ करना है, और अपनी पावर यूज़ करनी है दिमाग की, ताकि आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। तो आने वाले 10 वीक्स में, 2 महीनों में आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं। रेमेडीज़ आ रही है कि आपको रेड और एनी ब्राइट कलर को पहनना है, रेड ऑरेंज येलो आप पहन सकते हैं, लेकिन ब्लैक नहीं पहनना है। ब्लेसिंग्स अपने फादर की लेनी है, और ब्राउन एंड्स को आपको फीड करना है, थोड़ा सा आटा पीपल के पेड़ पे, वहाँ पे आपको लाल चींटियाँ दिख जाती हैं, या अपने किचन में लाल चींटियाँ दिख जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा आटा फीड कर दीजिए। ये वैकुंठ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी, लॉर्ड विष्णु की, एंड आप प्रिजर्व हो जाओगे। कोई हेल्थ इशू है, कोई शादी में अड़चन आ रही है स्पेशली, सारी दूर होगी। कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, जॉब नहीं लग रही है, वो भी दूर होगी। आने वाले 2 महीनों में बिग चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। अटका हुआ धन मिलने वाला है आपको आने वाले 10 दिन में, ऐसा भी चैनल हो रहा है। 14 नंबर, ओके। तो अब आपके आने वाले 14 डेज़ में, 2 हफ्तों में आपके इमोशंस काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे, और आप बहुत बैलेंस्ड वे में डिसीजन लेंगे जो सही साबित होंगे। और आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और जो भी आपके मनमुटाव थे अपने पार्टनर के साथ, वो मेरे को 2 हफ्तों में दूर होते हुए दिख रहे हैं। आपको इमोशनल सपोर्ट देना है दूसरों को आने वाले टाइम में, क्योंकि आपने खुद की सिचुएशन को हील किया है, तो अब आप दूसरों को भी इमोशनल सपोर्ट दीजिए, इससे भी आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको किसी भी कलर के कपड़े पहनने हैं, स्पेशली ग्रीन शेड या वाइट। अपना माउथ आपको साफ रखना है, ओरल हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखना है। इलायची जैसे ही आप अपने मुख में चबाते हैं तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाता है। आपको गाय को रोटी खिलानी है ऑन अ डेली बेसिस, ताकि आपका गुड लक बना रहे। कोई 2 हफ्ते में आपका काम बनने वाला है बड़ा सा। 9 नंबर की ब्लेसिंग, थोड़ा सा पेशेंस आपको शो करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि आप अपने पास्ट के फेलियर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और फिर आप सैडनेस में जा रहे हो, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे देखिए, आगे बढ़िए। आपकी एनर्जी हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ी सी ड्रॉप हो, तो आपको अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करके रखना है। और आपको सुबह गिलोय, नीम, तुलसी, एलोवेरा का जूस पीना है, और पोमीग्रेनेट का जूस पीना है, ताकि आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहें। और रेमेडीज़ आपके लिए आ रही हैं कि कुछ रेड कलर के कपड़े पहनिए या ऑरेंज कलर के, हनुमान मंदिर जाइए और ब्लेसिंग्स लीजिए, एल्डर ब्रदर की आप ब्लेसिंग्स लीजिए, और कुछ लाल कलर की चीज़ें किसी गरीब को या टेंपल में डोनेट कीजिए। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? ओके, 9 नंबर, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में जाएं, क्योंकि आपको अपना खुद का काम बनाना हो, अपने काम पे फोकस करना हो, तो हो सकता है कि आने वाला टाइम आपको थोड़ा सैड लगे, लोनली लगे, बट आपको
ऐसा सोचना नहीं है, एकदम पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी में रहना है। यू मे फील नेग्लेक्टेड एंड रिजेक्टेड, तो आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में आप बहुत नेग्लेक्टेड फील करें, रिजेक्टेड फील करें, थोड़ा सा हर्डल्स आएँ आपके घर में या आपके काम में। तो रेमेडीज़ आपको क्या करनी है, बिफोर हैंड वियर समथिंग रेड एंड ईट रेड फ्रूट, तो आपको कुछ लाल कलर के वस्त्र पहनने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और लाल कलर की चीज़ें जैसे बीटरूट हो गया वो खानी है या उनका जूस पीना है, जैसे पोमीग्रेनेट हो गया, अनार का जूस हो गया। रिस्पेक्ट योर ब्रदर, अपने भाई की रिस्पेक्ट करनी है और ऑफ़र करना है कुछ लाल कलर की मिठाई टेम्पल में, और आपको अपना रक्त दान करना है, इससे आपकी रक्त की शुद्धि हो जाएगी और आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा। तो मेरे को दिख रहा है कि मंगल ग्रह अगर मजबूत होता है तो हमारे मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं लाइफ से, और हमें एक सही सेंस मिल जाता है लाइफ का। आपके लिए वार्निंग आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 2 हफ्ते से 2 महीनों में आप थोड़ा सा इम्बैलेंस फील करें अपने थॉट्स में। तो आपको डे ऑफ इम्बैलेंस स्पेंडिंग्स एंड थॉट्स, तो आपको अपनी स्पेंडिंग्स पे जितना पैसा आप खर्च करते हैं उसका ट्रैक करना है और कंट्रोल करना है एक्स्ट्रा खर्चा, और अपने थॉट्स को भी एकदम प्यूरिफाइड रखना है, अच्छा रखना है, स्टेबल रखना है। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, डोंट स्टक इन 2 चॉइसेस, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप 2 चॉइसेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको एक ही चीज़ में उलझे नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। रेमेडीज़ आई हैं, कोई भी लाइट कलर के कपड़े पहने, मूनस्टोन धारण आप करें, इससे आपका इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा बना रहेगा, दिमाग का टेम्पर भी। और आपके लिए आ रहा है कि थोड़ा सा दूध आपको डोनेट करने की ज़रूरत है किसी गरीब इंसान को, इससे आपके इमोशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ ओल्ड लेडी, किसी ओल्ड लेडी की आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, तब आपकी लाइफ में गुड लक आएगा। तो ये था पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या कुछ निकल के आता है। आज की रीडिंग से जितनी भी मोटिवेशन हो आप लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जितना रेजोनेट हो उतना आप लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए आप छोड़ दीजिएगा। देखते हैं आपके लिए शिव पुराण से क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, तो मेरे को ये वर्ड चमक रहा है जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण, ये उपाधि भेद से नानात्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूप में भासते हैं। तो जैसे समुद्र है, मिट्टी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वैसे तो बहुत एक अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं, स्ट्रक्चर हैं, लेकिन आपस में समुद्र मिट्टी जब मिलते हैं तो वो एक ही हो जाते हैं। तो इसी तरीके से भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग धातुओं में विद्यमान हैं, लेकिन वो हर उपाधियों में विद्यमान हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान शिव आपको कह रहे हैं कि कार्य और कार्य के जितने भी कारण होते हैं, आप कार्य क्यों करते हो, किसी उद्देश्य से करते हो कोई भी काम, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो उद्देश्य होता है और जो कार्य होता है और जो उसका कारण होता है कार्य करने का, और कार्य करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसमें कोई भेद नहीं होता है। केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। ब्रह्म दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नानात्वक को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित हैं और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप है। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निर्वृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूपी में ही स्थित होता है। तो भगवान शिव पुराण से आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप एक ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म ज्योत हैं। जैसे कि एक बीज है, बीज में ऑलरेडी वृक्ष को पैदा करने की पूरी क्षमता है, उसमें पूरा का पूरा वृक्ष समाया हुआ है। जैसे ही वो मिट्टी में हम उसको उपजाते हैं तो उसमें से एक वृक्ष इतना बड़ा निकल जाता है। उसी तरीके से व्यक्ति अगर अपने ब्रह्म स्वरूप को जाने, साधना करे, मंत्र जाप करे, गायत्री मंत्र की साधना करे या किसी भी देवी देवता की साधना करे, तो वो अपने ब्रह्म स्वरूप को जैसे ही जानता है वैसे ही उसके अंदर जो भी विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, माया,
लोभ, ये सारा नष्ट होने लगता है, इसका आवरण हटने लगता है, तो हम अपने आप को ब्रह्म रूप में पाते हैं और ब्रह्म रूप भगवान शिव में विलीन हो जाता है, तो भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप इल्यूजन से बाहर निकलिए। लाइफ को इतना भी पर्सनली आप मत लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएं। आप सोचिए कि जो भी कष्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके शुद्धिकरण के लिए हैं, ये भगवान की मर्ज़ी है और हम भगवान स्वरूप ही हैं। तो आप की लाइफ में फिर आप देखेंगे कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगेंगी और आपकी जितनी भी चिंताएं हैं वो हर ली जाएंगी। देखते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या है? माँ ब्रह्मचरणी आई हैं, कह रही हैं कि देखो अपनी डेस्टिनी को डाउट मत करो, जैसा डेस्टिनी चाहते हो वैसी डेस्टिनी तुम्हारी हो जाएगी, तो ट्रस्ट करो, तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। और देखते हैं कि महागाथा से आपको क्या बोलने वाले हैं शिव भगवान मेरे व्यूवर्स के लिए। डिस्टेंट मेमोरीज वर टेरराइजिंग द देवराजा's mind, just like Prithu, just like Bali. That same fear was crawling down his spine again. Will Sagara to turn Chakravarti? He watched, he waited. The princes had now reached the seashore with the horse and were taking rest. As soon as they fell asleep, Indra abducted the animal. तो भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो वही तुम्हारे अंदर सेम डर है और तुम्हारे स्पाइन में जहाँ पे ईश्वरीय शक्ति वास करती है, तुम्हारी बैक की स्पाइन में, वहाँ अगर आप डर में रहते हैं, लो वाइब्रेशन में रहते हैं, तो वो डर आपके स्पाइन में जाता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति को दबाता है, जिसके कारण आप और ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हो और वही चीज़ें सोचते हो जो जिस चीज़ का भय होता है एंड वही होता है। इसीलिए आपको कभी भी डर में नहीं रहना है, सकारात्मक सोचना है और इंद्र भगवान की भी कभी कभी आपको पूजा करनी है ताकि आप पे इंद्र भगवान की कृपा बनी रहे। यहाँ पे ये भी मेरे को वर्ड चमक रहा है, अश्वमेघ यज्ञ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको भूलोक में रहते हुए अगर फ्री होना है तो आपको यज्ञ, तप, नाम जप, इन सब चीज़ों का अनुसरण लेना होगा, तभी आपकी लाइफ में सही मायने में एक स्टेबिलिटी आएगी, आपके लाइफ से भ्रम दूर होंगे। और शिव चालीसा से देख लेते हैं क्या आ रहा है। जो भी वर्ड चमकेगा आपको बताऊंगा। भव जीवन भवन भव्य बुलवावे, असरन सरन काटी भव बंधन। तो भगवान महाशिव आपको ये बोल रहे हैं कि जितना भी तुम्हारा कठिन, असाधारण, कष्टपूर्ण जीवन है, इस भव बंधन से तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी और जब तुम जीव का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब होता है बंधन, सृष्टि का मतलब होता है मोशन, ठीक है? तो जीव का मतलब बंधन और सृष्टि का मतलब होता है मोशन में चीज़ें को चलना। तो बड़ भागी नर नारी जो सोई जो सांब सदा शिव को नित्य ध्यावे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आप शिव भगवान की पूजा करते हैं। वो आपको भव बंधन से मुक्ति दिला देंगे, आपके सारे काम बना देंगे एंड आपको स्टेबल एनर्जी में फिर से स्टेबलाइज कर देंगे। तो आज की रीडिंग एंड गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सभी का मंगल हो।